अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहा रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं आप सबके लिए ये दुआ मांगती हूँ कि आप सब लोग जिधर रहें आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा आप लोगों पर बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है वकास अहमद ने, जो कि मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर हैं। वकास कहते हैं कि ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बलूचिस्तान में एक औरत थी जिसकी ये कहानी है। और उसने ये जो स्टोरी बताई है ये कुछ इस तरह है कि उस औरत को एक दफ़ा एक मदरसे में जॉब का मौका मिला, यानी कि वहाँ उसको जॉब के लिए बुलाया गया। तो वो उस मदरसे में चली गई जॉब करने के लिए और उसको 5 से 6 माह हो गए उस मदरसे में जॉब करते हुए। एक दिन ऐसे हुआ कि उसको बहुत भूख लग रही थी, तो उसने बच्चों को पढ़ाकर वो फारिग हो चुकी थी और छुट्टी का टाइम था। उसको भूख जब लगी तो उसने सोचा कि मैं कैंटीन पे जाती हूँ और उधर से कुछ खाना वगैरह खा लेती हूँ। तो उसने कैंटीन का रुख किया और वो कैंटीन पे खाना खाने लगी बैठ के। उसके पास कुछ बुक्स भी थी और कैंटीन के साथ एक खाली प्लॉट था जिसमें उसने सोचा कि मतलब कि वो उस मदरसे का ही हिस्सा था। उसने सोचा कि मैं इधर बैठ के अपना कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ, खाली जगह तो मैं आसानी से काम कर लूँगी, शोर भी नहीं है। अभी वो बैठी है काम करने के लिए, तो 10 मिनट गुजरे हैं। 10 मिनट के बाद वो क्या देखती है कि कुछ बच्चियाँ जिन्होंने चेहरे पे निकाब किया हुआ है और वो बच्चियाँ खेलने लग गई हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि छुट्टी के टाइम पर कौन बच्चियाँ खेल रही हैं और ये कौन है। जिस पे उसने उन बच्चियों से कहा कि ये छुट्टी का टाइम है और तुम लोग इस टाइम पे खेल रहे हो, इस टाइम इधर खेलना अलाउ नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं अपना काम कर रही हूँ। वो बच्चियाँ आपस में मुस्कुराती रहीं और फुटबॉल के साथ खेलती रहीं और इसकी किसी बात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब इसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से उनको डांटा तो वो बच्चियाँ अचानक से गायब हो गईं और ये औरत एकदम से डर गई। अभी ये उधर बैठी थी तो अचानक से जिस जगह पे वो बच्चियाँ खेल रही थीं उस साइड से 2 बहुत ही कदावर कद की औरतें आईं और उन औरतों ने इससे आकर कहा। उन औरतों का चेहरा बहुत खौफनाक था, हद से ज़्यादा खौफनाक। उन औरतों ने इससे आकर कहा कि तुमने हमारी बच्चियों को क्यों डांटा है, हम तुम्हें इससे पहले कि इसकी सज़ा दें तुम इधर से चली जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुम्हारे साथ वो करेंगी जो तुम सोच भी नहीं सकोगी। इसने ये चीज़ देखी तो ये वहाँ अपनी बुक्स को रख कर भाग गई। ये सीधा प्रिंसिपल के ऑफ़िस में गई और प्रिंसिपल के ऑफ़िस में जाकर इसने ये सारा वाक़या बताया, जिस पे प्रिंसिपल ने कहा कि तुम इधर नहीं आई हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि इधर जन्नत के भी बच्चे पढ़ते हैं और वो अक्सर नज़र भी आते हैं। इस तरह के कोई भी बच्चे जिनको तुम बुलाओ और वो तुम्हारी बात का जवाब ना दें तो समझ लो कि वो जन्नत के बच्चे हैं और उनसे आज के बाद इस तरह सख्त लहजे में बात मत करना। जिस पे उस टीचर को इस चीज़ की समझ आ गई। फिर उसके बाद वो उधर पढ़ाती रही और उसको कई दफ़ा उसके साथ ये वाक़यात पेश आए कि कभी उसको बच्चे नज़र आते थे, कभी वो खेल रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं ऐसे टाइम पर जो कि पढ़ाई का टाइम नहीं है। तो ये समझ जाती थी कि ये जन्नत के बच्चे हैं, मुझे इस बात में नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह उसने आज के बाद उनकी बात में मुदाखलत नहीं की। ये स्टोरी थी वकास की जो उन्होंने यूके से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो लिसनर बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ सुहेल ने शेयर की है। सुहेल इस्लामाबाद में रहते हैं और सुहेल ने अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या मेरे साथ शेयर किया है। वो बताते हैं कि हम लोग आज से पहले जिस घर में रहते थे उस घर में हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब से वाक़यात पेश आते थे। वाक़यात का तसलसल कुछ इस तरह था कि जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो उस रात मैं अपने रूम में सो रहा था, यानी कि शिफ्टिंग के बाद जब सारी सेटिंग कर ली तो मैं जब अपने रूम में अलग से सो रहा था तो मैं अचानक से जैसे किसी चीज़ के कहने पे या किसी ने खुद मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया है, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था। तो मैं मतवज्जो हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि विंडो में कोई बैठा हुआ है
वो क्या वजूद है, वो क्या चीज़ है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं सका। लेकिन एक बहुत भारी भरकम वजूद काले लिबास में, वो जो हम मेरे रूम की विंडो थी वो एक बैक साइड के प्लॉट पे खुलती थी, वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो वाकई ही उधर कोई बैठा हुआ था और मैंने इस चीज़ को मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। खैर उसके बाद मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैं जब सुबह उठा तो मैंने वैसे ही सोचा कि मैं विंडो से कर्टन हटाता हूँ, सर्दियों का मौसम था तो अंदर धूप आएगी। तो जिस जगह पे रात को मैंने बैठे हुए किसी जिस्म को देखा, किसी वजूद को देखा, वहाँ पे मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही उस मिट्टी में हाथ मारा तो उस मिट्टी में 1000 रुपये का नोट निकला। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ कि हमें तो इस घर में शिफ्ट हुए 3 से 4 दिन हुए हैं, ना ये मेरे पैसे हैं और रात के टाइम ये वाक़या भी पेश आया है। आखिर ये क्या मखलूक है, ये क्या माजरा है। खैर सुहेल कहते हैं मैंने किसी से भी इस बात के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा कि देखते हैं आज क्या होता है। आज की रात कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि सब कुछ ऐसे ही था जैसे आम दिनों में होता है। वेरी नेक्स्ट डे मैं सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि अब उधर मिट्टी नहीं पड़ी हुई, लेकिन 1000 रुपये का नोट फिर पड़ा हुआ था। मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरे जहन में थोड़ी सी ये भी चीज़ आ गई कि चलो अगर पैसे मिल रहे हैं खामोशी से तो मैं लेता रहता हूँ, मुझे इसमें इन पैसों को मतलब कि फेंकने की या इग्नोर करने की या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो 1000 रुपये का नोट, सुहेल कहते हैं, दोबारा उठा लिया और उठाने के बाद मैंने उसको पॉकेट में रख लिया। अब जब मैंने उन पैसों को पॉकेट में रखा और मैं किसी काम के लिए घर से बाहर गया तो मेरे साथ बड़े अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने शुरू हो गए। वाक़यात कुछ इस तरह थे कि अचानक चलते चलते मेरा जो बाइक था, जैसे किसी ने मेरे बाइक को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मैं बाइक से उछल कर आगे की तरफ गिरा। मुझे बहुत शदीद चोट लगी। अल्लाह ने मुझे बाल बाल तो बचा लिया, लेकिन वो जो पैसे मेरी पॉकेट में थे वो मेरी बैंडेज करवाने पे लग गए, मुझे ज़ख़म आए इतने और वो पैसे ख़त्म हो गए। अब मैं घर आया, मैं रात को सोने के लिए फिर अपने रूम में गया तो अब आज के दिन फिर उधर एक बहुत बड़े वजूद का साया खड़ा हुआ था, एक काला साया, जो अब पहले तो विंडो के पास था, अब वो चलकर थोड़ा सा मेरे बेड के करीब था। उसको जब मैंने गौर से देखा तो वो एक औरत थी, वो एक अजीबो गरीब हुलिये की औरत थी जो कि मुसलसल मुझे देख रही थी, कभी हंस रही थी और कभी अजीब से चेहरे बना रही थी। उस औरत को देखकर मैंने चीखना शुरू कर दिया। जैसे मैं चीखा तो मेरी वालदा, मेरी बहनें और मेरे अब्बू मेरे सर पे आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ है। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ 3-4 दिन से ये वाक़या पेश आ रहा है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया और जो मुझे पैसे मिले मैंने उसके बारे में उनको बता दिया, जिस पे मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुमने बहुत गलती की है वो पैसे उठाकर, ये चीज़ अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। मैं जब सुबह उठा तो मैं शीशे में खड़ा हुआ अपना चेहरा देखने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पीछे एक काली सी बिल्ली खड़ी हुई है। उसे देखकर मैं जब पीछे पलटा तो पीछे कोई भी चीज़ नहीं थी। अजीबो गरीब साए और अजीब सी चीज़ें मुझे घर में नज़र आने लगीं, खाली मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी नज़र आने लगी। उस विंडो में मैंने फिर जाकर देखा तो उस विंडो में इस दफ़ा 5000 का नोट पड़ा हुआ था और उस नोट को देखकर मैंने उन पैसों को हाथ नहीं लगाया और मैंने अपने घर वालों को बुलाया। उन सब ने उन पैसों को देखा, हम सब ने उन पैसों को देखा, लेकिन मेरे अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया था, इन पैसों को भूल के भी तुम लोगों ने हाथ नहीं लगाना। हम लोगों ने सारा दिन उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। रात होते ही जब हमने दोबारा विंडो से देखा तो वो पैसे खुद बहुत गायब हो गए थे। लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो गया था, उस घर में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लग गए थे। कभी यूँ लगता था कि आधी रात के टाइम छत पे कोई भारी कदमों से चल रहा हो और भाग रहा हो। जब छत पे जाकर देखते थे सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा उन कदमों के निशान के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई होती थी। वो मिट्टी किस चीज़ की थी समझ नहीं आती थी। वो मिट्टी का कलर भी कुछ अजीब था, बहुत ज़्यादा ब्लैक और थोड़ा सा ब्राउन होता था वो कलर। हमने फिर किसी से रुजू किया, किसी को बताया, कोई आमिल थे तो वो हमारे घर आए, उन्होंने सारे घर को चेक किया। उन्होंने जब मेरे रूम में वो गए, सुहेल बताते हैं, उन्होंने जब पीछे से खाली प्लाट देखा तो उन्होंने बताया कि इस प्लाट में मखलूक़ात रहती हैं, यानी कि जन्नात, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि अपने वश में इंसान को करने के लिए पहले उसको लालच देते हैं और जो उनसे चीज़ ले लेता है फिर उस पर वो अपना असर छोड़ देते हैं, उसको तंगी देते हैं, उसको बीमार करते हैं,
यानी कि जैसे आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है इस तरह के वो काम करते हैं। बेहतर यही है कि आप इस घर को छोड़ दें। अभी वो पूरे तरीके से आपके बेटे के पीछे नहीं पड़े। अभी आपने जो तीसरी दफ़ा उनके पैसे नहीं उठाए तो वो फ़िलहाल आपको नुकसान तो नहीं दे रहे, लेकिन डरा रहे हैं। अगर कोई भी गलती से उन पैसों को उठा लेगा ज़रूरत के तहत तो आपके घर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सुहेल कहते हैं कि हमने फिल उस घर को खाली किया। हमने 10 डेज़ में उस घर को खाली कर दिया, क्योंकि जैसे सुहेल का एक्सीडेंट हुआ तो सुहेल के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने यही सोचा कि हम जल्दी से इस घर को छोड़ देते हैं। हमने फिर किसी और इलाके में, किसी और टाउन में नया घर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस घर में बिल्कुल ठीक हैं। और उस घर की अभी भी याद आती है तो दिल डर जाता है, यानी कि अजीबोगरीब वाक़यात। और वो जो बिल्ली का नज़र आना, और एक मेरी बहन को जले मुँह वाली औरत नज़र आती थी अक्सर किचन में से। वो जब भी किचन में खड़े होकर काम कर रही होती थी तो इन 10 डेज़ में उसने देखा कि लॉन में कोई औरत खड़ी हुई होती है, और जब गौर से देखते हैं तो वो गायब हो जाती है। मेरी बहन इवन के 1 सेकंड भी अपने रूम में भी अकेली नहीं रहती थी, वो इतना डर चुकी थी इन वाक़यात की वजह से। तो सुहेल जी मैसेज देते हैं कि आप सब लोग जब भी घर सेल करना हो या रेंट पे लेना हो तो प्लीज़ सारी देखभाल करके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर तब आप घर रेंट पे लें या अपना ख़रीदें। तो ये कहानी थी सुहेल की, जिन्होंने इस्लामाबाद से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुहेल अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक और शेयर भी किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी स्टोरी को शेयर ज़रूर किया करें। और आज का अच्छा मैसेज यही है कि अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखा करें, उनसे मोहब्बत किया करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे और फेसबुक लिंक पे जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की तो आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।